तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से रिटायर हुए हैं का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में इनकी उम्र 91 वर्ष है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। वह एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 2, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना कौन सी जगह शुरू की है? तो ये परियोजना शुरू की है पश्चिम बंगाल के जूनपुट गांव में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार की अनुमति के बाद भारत कौन कौन से देशों में प्याज निर्यात करेगा? तो ये देश हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरिशस और भूटान जैसे मित्र देशों को प्याज निर्यात करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाए कजाकिस्तान के अस्ताना में 2 से 3 अप्रैल को यह आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने किया। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक समूह ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये राकेश मोहन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं राकेश मोहन। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को याद करने और भारतीय समुद्री क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने किसके साथ साझेदारी करके भारत में अपनी तृतीय पक्ष तथ्य जांच पहल का विस्तार किया है? तो इसने साझेदारी की है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI। उद्देश्य इसका क्या है? प्लेटफॉर्मों पर गलत सूचना की पहचान, समीक्षा और रेटिंग को सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 9, शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम फाइड रैंकिंग में भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी विश्व में 90 नंबर पर पहुंचने के साथ ही भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 75वीं। नाटो की स्थापना मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों सहित 12 देशों द्वारा की गई थी। पिछले 7 दशकों में नाटो की सदस्यता लगभग 3 गुना हो गई है। अब 30 देश गठबंधन का हिस्सा हैं। हाल ही में फिनलैंड अप्रैल 2023 में 31वां सदस्य बना। स्वीडन को भी 32वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और हंगरी इसके परिग्रहण की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में आपदा की स्थिति की घोषणा किन किन देशों ने की है? जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी में सूखे के कारण। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR स्थापित करने पर काम कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य ऑपरेटर को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में देखे गए मॉडल के साथ तालमेल बिठाते हुए सभी संग्रहित तेल का व्यापार करने की स्वतंत्रता देना है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्मी मेडिकल कोर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। आर्मी मेडिकल कोर AMC ने 3 अप्रैल 2024 को अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी जेनिक सिनर किस देश के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 14, हाल में भारतीय वायुसेना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति कहाँ पर करेगी? जैसलमेर में करेगी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में BSF प्रहरी 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय गृह सचिव ने।